सोचो समझो, उसके बाद में आप अपना फैसला करो। 5 साल आपके दरवाजे पर कौन आता है कौन नहीं आता ये भी सोचो। जज्बात में फैसला मत करो। ये एक वोट आपकी 5 साल की गलती हो सकती है। कि हमारा अस्तित्व तो क्या है, सिर्फ इलेक्शन के लिए वापरने के लिए हमें रखा गया है। हम 20% लोगों को कब तक हम चुप रहेंगे, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। एक है जो मस्जिद में घुस के मारेंगे, हर जिसके मन में जो आ रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। यानी हम क्या हैं, 20% होने के बावजूद भी हमारा वजूद क्या है यहाँ पर। इन्होंने अभी लास्ट टाइम वोटिंग में वन साइड मुसलमानों ने उन्हें वोट किया, बिना कुछ सोचे समझे। संविधान बचाओ का नारा इन्होंने लगाया और उस पर वन साइड इन्हें मुसलमानों ने वोट किया। उसका रिजल्ट इन्होंने क्या दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो इस वक्त सरकार है, उद्धव जी से पूछना चाहता हूँ, आदित्य जी से पूछना चाहता हूँ, मिलिंद देवरा जी से भी मेरा यही सवाल है कि जो 5% आरक्षण मुसलमानों का है, 20% मुस्लिम हैं। हाऊसिंग सोसायटीच्या पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करणारी मुंबईतील नंबर 1 कंपनी म्हणजेच लाईफलाईन सर्व्हिसेस। नमस्कार, साऊथ मुंबई न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। एक दिवस राहिला आहे मतदानाला। वरई विधानसभेचा पुन्हा तोच विषय घेतलेला आहे आम्ही निवडणुकांचा। 20 तारखेला मतदान होणार आहे। 10 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत। कोणा नशीब आजमावणार आहेत मतदार राजा, कोणाच्या बाजूने ह्या मतदानाचा कौल देतो, कोण निवडून होतो, कोण होतो वरईचा आमदार, हे आपल्याला पाहावं लागेल। तत्पूर्वी आम्ही सर्व उमेदवारांच्या मुलाखतीचं सदर चालू केलेलं आहे। वरई विधानसभेच्या ह्या निवडणुकीला जेवढे उमेदवार उभे आहेत त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो आहे, त्यांच्या मुलाखती घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे। मोहम्मद इर्शाद शेख यांच्यापर्यंत आपण आलेलो आहोत। अपक्ष म्हणून त्यांनी फॉर्म भरलेला आहे। त्यांचं निवडणूक चिन्ह सफरचंद आहे। ह्या वरईचे स्थानिक असलेले मोहम्मद इर्शाद यांच्याकडून आपण प्रश्न उत्तर करून घेणार आहोत। मोहम्मद इर्शाद जी, तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवायचा असेल आणि अशीच प्रसिद्धी मिळवायची असेल तर जाहिरातीसाठी आम्हाला संपर्क करा। वरईकरांचे प्रश्न गहन आहेत। वरई मध्यमवर्गीयांची, गोरगरिबांची, श्रीमंतांची, उच्चभ्रू वस्तीतील लोकांची आहे। काय सांगताय, काय होणार आहे वरईसाठी? तुम्ही काय कराल? तुम्हालाच लोकांनी मतदान का करावं? मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मुझे मतदान इसलिए करो कि सबसे पहली बात मैं वर्ली करूँ, मैं बाहर से नहीं आया हूँ। यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और यहाँ पे काफ़ी प्रश्न हैं, अभी बोलने के लिए तो बोलने जाएंगे तो बहुत कुछ है। सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी इस वक्त चल रहा है मुसलमानों को लेकर, कि अगर आज एक मुसलमान कुछ बोलता है तो उसको बोलने के लिए 500 बार सोचना पड़ता है। मुसलमान सिर्फ इलेक्शन के लिए एक कठपुतली बना हुआ है कि सिर्फ इलेक्शन आए तो उसको गोद ले लो, इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो यतीम की तरह उसको कहीं भी छोड़ दिया जाए। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आज ये मुस्लिम के रहनुमा बने बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी लास्ट टाइम वोटिंग में वन साइड मुसलमानों ने उन्हें वोट किया, बिना कुछ सोचे समझे। संविधान बचाओ का नारा इन्होंने लगाया और उस पर वन साइड इन्हें मुसलमानों ने वोट किया। उसका रिज़ल्ट इन्होंने क्या दिया। जब बात आती है वर्क वोट की तो आपके जो एमपी हैं वो उठकर भाग जाते हैं, वॉकआउट कर लेते हैं वहाँ से। तो यानी मुसलमान क्या है, बस ये आपके खेलने की चीज़ है कि जब इलेक्शन आया ले लो, जब इलेक्शन आया छोड़ दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो इस वक्त सरकार है, उद्धव जी से पूछना चाहता हूँ, आदित्य जी से पूछना चाहता हूँ, मिलिंद देवरा जी से भी मेरा यही सवाल है कि जो 5% आरक्षण मुसलमानों का है, 20% मुस्लिम हैं। आपने एक कैंडिडेट रो कर दिया हुआ है, उनका हक नहीं है। 20% मुस्लिम होने के बाद में उनका हक नहीं है। तो मैं ये उनसे बोलना चाहता हूँ कि इन 20% मुसलमानों के लिए जो 5% आरक्षण है उसका वादा उद्धव जी करते हैं कि देंगे, मिलिंद जी उस वादा करते हैं कि मुसलमानों को 5% का आरक्षण देंगे। और काफ़ी वर्ली में बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। अभी जैसे कि आप ये ले लीजिए, वर्ली नाके से लेकर लोअर परल से लेकर हॉकर्स लोग यहाँ पर रोडों पे हैं। आज उनकी अवस्था ऐसी है कि कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हो गए। वो बीएमसी पुलिस की उनको इतनी परेशानी है, 2-2 3-3 पीढ़ियाँ उनकी चली गई हैं यहाँ पर हॉकर्स में काम करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इनको कहीं एक स्थानीय एक जगह दिया जाए, इनको एक कहीं ठिकाना दिया जाए। कहाँ है वो सब?
बीएमसी की गाड़ी आती है, उनको भरती है, माल लेती है और चली जाती है। तो सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं और कुछ दूसरा इशू ही नहीं है। और मैं मेरे कौम से, मेरे मुसलमान भाइयों से बस यही अपील करना चाहूँगा कि अब इस्तेमाल होना बंद करो। कब तक इस्तेमाल होगे लोगों के लिए? 5 साल में 15 दिन के लिए इस्तेमाल हो खाली, बाकी के दिन क्या करोगे आप लोग? बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं। यहाँ पर किसी के मन में भी कुछ आता है वो बोल देता है। यहाँ रामगिरी महाराज हमारे पैगंबर के बारे में इतनी बड़ी बात बोल देते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। चिल्लम चाली होती है, सिर्फ वो होता है। कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? एक है जो मस्जिद में घुस के मारेंगे, हर जिसके मन में जो आ रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। यानी हम क्या हैं? 20% होने के बावजूद भी हमारा वजूद क्या है यहाँ पर? आज एक कहीं के मौलाना अगर कहीं महफिल में कुछ शायरी बोल देते हैं तो उनको 5 राज्यों से जमानत लेनी पड़ती है, 10 महीना वो जेल में रहते हैं। तो बस मुझे यही पूछना है कि हमारा अस्तित्व तो क्या है? सिर्फ इलेक्शन के लिए वापरने के लिए हमें रखा गया है? हम 20% लोगों को हाऊसिंग सोसायटीच्या पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करणारी मुंबईतील नंबर 1 कंपनी म्हणजेच लाईफलाईन सर्व्हिसेस। ये मुसलमानों का मुद्दा आपने तो बोला, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये सब नारा तो हम लोग दे ही रहे, लेकिन वर्लीकर को इधर पे डेव्हलपमेंट चाहिए। वर्लीच्या लोकांना विकास पाहिजे। इथे शिक्षणाचे प्रश्न आहेत, अनेक रिडेव्हलपमेंटमधले अडकलेले प्रोजेक्ट असो, नाहीतर नागरी समस्या असो, अनेक विविध विषय आहेत। वरई कोळीवाड्याचे वेगळे आहेत, वरई बिर्डी साईंचे वेगळे आहेत, हर एक का अलग अलग सब्जेक्ट है। आप उसके ऊपर नहीं नज़र डालेंगे? मेरा तो सबसे पहला मुद्दा डेवलपमेंट का ही था। और मेरी वर्लीकरों से एक निवेदन है, आपका बेटा, आपका भाई समझकर एक बार मौका दो। ये जो सारी समस्याएं जो मुझे दिख रही हैं, क्योंकि मैं एक झोपड़पट्टी से निकल कर आया हूँ, मेरा घर आज भी झोपड़पट्टी में है, प्रेम नगर वसाहत में मैं रहता हूँ। तो मुझे सारी परेशानियाँ पता हैं। वो मसला हो बिल्डिंग का हो, डेवलपमेंट का हो, रीडेवलपमेंट का हो। यहाँ पुरानी चालियाँ हैं जो 50-50, 60-60 सालों की जूनी चालियाँ हैं, वो सारे काम रुके हुए हैं। हर कुछ काम, क्योंकि बिल्डर की मनमानी चल रही है यहाँ पर। बिल्डर के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। जो बिल्डर चाह रहा है वो अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी एग्रीमेंट बना के दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है। यहाँ पे लोग आश्वासन देते हैं कि हमारे बोलने पर आप एग्रीमेंट करिए। जीजामाता नगर का इतना बड़ा इशू चल रहा है, अगर देखा जाए तो बस समझ के अभी 197 और मरियम्मा नगर में रमज़ान महीने में सबको बाहर निकालने के लिए बिल्डर ने जेसीबी हर चीज़ लाकर खड़ा कर दिया था। वो मुद्दे को लेकर मैं चला हूँ, जहाँ तक हो सका है उस चीज़ को हम लोगों ने रमज़ान में 12th का एग्ज़ाम था उसके लिए स्टॉप करा के जितनी कोशिश हो सकी किया गया है। बस मेरा अब यही है कि बटो मत, जैसे लोग उल्टा नारा मारते हैं बटो मत, तो मेरा बोलने का मतलब है हम हिंदू मुस्लिम दलित सब एक साथ हैं, हम भाई भाई हैं। सिर्फ वोटों के लिए बंटवारा मत करो, सोचो समझो, उसके बाद में आप अपना फ़ैसला करो। 5 साल आपके दरवाजे पर कौन आता है कौन नहीं आता ये भी सोचो, जज्बात में फ़ैसला मत करो। ये एक वोट आपकी 5 साल की गलती हो सकती है। तो मेरा आप सबसे वर्लीकर से निवेदन है कि आप सोच समझ के वोट दीजिए। मैं वर्ली का स्थानिक हूँ, प्रेम नगर में रहता हूँ। अगर आप मुझे आवाज़ देंगे तो मैं यहीं से आ जाऊँगा। मुझे बैंड्रा मलबार हिल से आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, बट मैं प्रेम नगर में रहता हूँ तो मैं आप तक जल्दी आऊँगा। तो मेरा बोलने का मत यही है कि आप वोटिंग इस बार सोच समझ के बटन दबाइए। हे मोहम्मद इर्शाद होते, मला मतदान करा, मी वरईकर आहे, इथला स्थानिक आहे, असं त्यांनी या ठिकाणी आवाहन केलेलं आहे। असाच इतर उमेदवारांच्या देखील मुलाखतींचा आपण प्रयत्न करणार आहोत। उद्यापर्यंत ह्या मुलाखती प्रदर्शित होतील। कॅमेरा पर्सन आयुष लोकरेसह मी अभिषेक शिंदे, साऊथ मुंबई न्यूज, चेहरा मुंबईचा। साऊथ मुंबई विभागातील घडामोडी जाणून घेण्यासाठी साऊथ मुंबई न्यूज चॅनलला लाईक, फॉलो, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल करायला विसरू नका।